काफी समय पहले की बात है। जादूगंज नाम का एक गांव था। उस गांव के पास में एक जादुई जंगल था जो काफी घना था। गांव से जो भी उस जंगल में जाता था वो कभी वापस नहीं आता था और इसीलिए सब गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे। इसी गांव में दो बहुत ही अच्छी दोस्त रहती थी, सीता और गीता। सीता गीता काफी अच्छी दोस्त थी। पर एक दिन की बात है, सीता और गीता घूमते घूमते उस जंगल की तरफ चली जाती हैं। जंगल में जाकर वो देखती हैं कि उन्हें वहां पर दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जहां पर खूब सारी चमक धमक थी, काफी रोशनी आ रही थी, तो दूसरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहां पर ना कोई चमक धमक थी, बस पक्षियों की चहचहाट वहां से आ रही थी। अब सीता और गीता आपस में बातें करने लग जाती हैं। तो गीता कहती है, अरे सीता सुन ना, देखना इस रास्ते पर कितनी चमक है। देख ये रास्ता कितना अच्छा होगा, यहाँ से जाने में बहुत मजा आएगा। चल ना हम इस रास्ते से चलते हैं। नहीं बहन, हमें ऐसे रास्तों से कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर ज्यादा चमक धमक हो। हमें एक बार सोच लेना चाहिए। सीता और गीता इस बारे में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। तो तुम दोनों ये सोच रही हो कि आखिर तुम्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जहाँ से ये चमक आ रही है ये रास्ता बुराई का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उस चुड़ैल के पास खूब सारी धन दौलत है। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो तुम्हें इस बुराई के रास्ते पर जाना चाहिए। और दूसरी तरफ तुम जो ये देख रहे हो, जहाँ से पक्षियों की चहचहाट आ रही है, ये रास्ता अच्छाई का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम्हें सुकून मिलेगा और आगे जाकर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो तुम्हें खूब सारा ज्ञान देगी। अब इस बारे में तुम्हें सोचना है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी गीता कहती है, बहन इस पैसे से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी। वैसे भी चुड़ैल हुई तो क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। वैसे भी मैं अच्छे और बुरे पैसे में कोई फर्क नहीं समझती। मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। मैं तो इस बुरे वाले रास्ते पर ही जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सीता ने कहा, नहीं बहन, मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे तो सुकून चाहिए। मैं तो इस अच्छाई के रास्ते पे ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए दोनों सहेलियां अपने अपने रास्ते पर निकल लेती हैं। सीता जैसे ही अच्छाई के रास्ते पर जाती है, उसे आगे जाकर एक बीमार सी बुढ़िया मिलती है। अम्मा आप बीमार हो? हाँ बेटा, मुझे पानी की जरूरत है। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दोगी? हाँ अम्मा, क्यों नहीं, जरूर मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। ऐसा कहते हुए सीता ने उस अम्मा को पानी पिलाया और उसके घर का सारा काम किया। तो दूसरी तरफ गीता बुराई के रास्ते पर निकल ली। बुराई के रास्ते पर जाकर गीता ने देखा कि सामने एक चुड़ैल खड़ी है। उस चुड़ैल के पास दोनों हाथ नहीं थे। वो दिखने में काफी डरावनी दिखती थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल पत्थर जैसी थी। पर गीता ने देखा कि चुड़ैल के पास खूब सारा धन दौलत है। चारों तरफ सोने की चीजें पड़ी हुई हैं। गीता उन्हें देखकर हैरान रह गई। तुम इस बुराई के रास्ते पर आई हो, ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, तुम इन्हें ले सकती हो। पर इन्हें लेने से पहले तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। एग्रीमेंट कैसा? अच्छा ठीक है, ऐसा करो आप मुझसे किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करा लो। बस आप मुझे पैसा तो दोगे ना? मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। हाँ, तुम जितना भी उठाकर ले जा सकती हो उतना ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस लो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। ऐसे कहते हुए चुड़ैल ने गीता को अपने जाल में फंसा लिया। गीता ने कुछ नहीं देखा, बस उस एग्रीमेंट को लिया और वहां पर साइन कर दिए। और उसके बाद में उन पैसों को और हीरे जवाहरात को उठाने लगी। तभी चुड़ैल ने कहा,
अब तुमने इतना पैसा और धन दौलत ले ली है तो एग्रीमेंट के अनुसार तुम्हें अपनी शर्त भी पूरी करनी होगी। हाँ, शर्त? पर मैंने तो कोई भी शर्त नहीं रखी है। एग्रीमेंट के अनुसार तुम्हें अपने दोनों हाथ मुझे देने होंगे। जो भी इस धन को हाथ लगाएगा उसे अपने दोनों हाथ और आंखें मुझे देनी होंगी। अब तुम्हारे ये दोनों हाथ और आंखें मेरी हुई। ऐसे कहते हुए चुड़ैल ने गीता के दोनों हाथ और दोनों आंखें ले ली। अब गीता के पास ना तो हाथ थे और ना आंखें, और चुड़ैल उसके हाथों को अपने लगा चुकी थी, साथ में उसकी आंखों को भी अपने लगा चुकी थी। अब गीता बुरी तरीके से वहां पर पड़ी पड़ी दर्द से कराह रही थी। अब वो उस धन को भी नहीं ले सकती थी, ना उसे वापस उठा सकती थी। इसलिए अब गीता वापस अपने घर की तरफ आने लगी। इधर सीता उस बुढ़िया की सेवा करते हुए सारा ज्ञान ले चुकी थी। बुढ़िया ने उसे सारा ज्ञान दिया, उसे खूब सारी शिक्षा दी, जिससे सीता अब पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। अब दोनों सहेलियां वापस अपने घर की तरफ आई और उसी जगह पर मिली जहां से वो चली थी। हाँ? अरे गीता, तुझे क्या हो गया? तेरे दोनों हाथ कहाँ गए बहन? इस पैसे के चक्कर में मैंने बुरा रास्ता चुना और उसने ना तो मेरी जिंदगी छोड़ी और ना ही मुझे पैसा मिला, और देखो ना मेरे शरीर का क्या हाल हो गया है। और अब मुझे समझ में आ चुका है कि बुराई का रास्ता हमेशा खराब होता है। इस बात से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी पैसों के चक्कर में आके बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन आगे चलकर ना तो आपके पास पैसा होगा, ना आपका शरीर, और आपको पैसों का लालच काफी नुकसान दे जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने सभी संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।